बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। राजनाथ सिंह ने आज बड़ी अजीबोगरीब बात की है। हमेशा ये लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 की, कभी कश्मीर की। कल आपको पता है इन्होंने हमें रावी की धमकी दी है, रावी सतलज और ये वो सब कुछ क्रॉस करेंगे। आज राजनाथ सिंह ने जो बात की है उससे साफ जाहिर है ये कराची पर अटैक करने वाले हैं और ये ज्यादा दूर नहीं है। कराची, हैदराबाद, ये दो जगहों पर अटैक करने वाले हैं। और आप ये सोचेंगे कि आज उसने जो धमकी दी है ये कराची में क्यों आ रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा है सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन तारीखी तौर पर ये सिंध भारत का हिस्सा था। और मैं आपको आज बता रहा हूं, जहां तक जमीन की बात है ये बॉर्डर बदलने वाले हैं। यानी जो बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का है बदलने वाला है और सिंध को हम दोबारा भारत में शामिल करने वाले हैं। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम कराची पर अटैक करने वाले हैं, हम हैदराबाद पर अटैक करने वाले हैं, हमारी नेवी आ रही है, हमारी एयरफोर्स आ रही है, हमारे मिसाइल्स आ रहे हैं। और आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि लड़ाई कश्मीर तक होगी, आप लोग ये समझ रहे हैं कि लड़ाई सियालकोट तक होगी, भावलपुर होगी, तो भूल जाएं। लड़ाई लाहौर होगी, लाहौर की सड़कों पर होगी और उसके अलावा हम कराची को हिट करने जा रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है सबसे अहम बात, ये सर क्रीक वाला जो एरिया है जिस पर इन लोगों ने हमें धमकियां दी और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्यों कराची और सिंध की बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात का? पहले तो इन्होंने कभी जिंदगी में बात नहीं की थी। जब भी बात की सिर्फ कश्मीर की बात की है, हम कश्मीर लेंगे, हम ये कहेंगे, वो लेंगे। इन्होंने कभी बात ही नहीं की थी। आज ही क्यों बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात का? आज ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक वजह से, एक ही वजह है, उसके अलावा कोई वजह इस वक्त मौजूद नहीं है। और वो वजह ये है कि कश्मीर के बाद ये कराची सिंध आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तेल लेना है। इनको पता है कराची के समंदरों में तेल और गैस के ज़खायर हैं। सर क्रीक वाले एरिया पर तो बेइंतहा ज़खायर है, मादनियात है, सब कुछ है। अब ये लड़ाई लैंड की नहीं है, ये लड़ाई है मादनियात की, गैस की, तेल की। इनको सब पता है और अमेरिका के सर्वेज, रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग इनको पता है कि क्या वहां पर मौजूद है, क्या नहीं है। ये बेसिकली जो कराची के समंदरों में तेल है ये उस पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। ये आप ज़हन में रखें। अब रही बात, जाहिर सी बात है, ख्वाब तो आप देखते हैं। अब ये कोई सिंध आपको प्लेट में रखकर तो नहीं हमने देना। ये बेसिकली कह रहे हैं कि हम 1971 रिपीट करने वाले हैं। आप अगर ये मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं जी हम मुंबई को हासिल कर लेंगे, हम अगर ये कह रहे हैं हम गुजरात को हासिल कर लेंगे, हम कह रहे हैं जी हम आपके इलाकों को हासिल कर लेंगे और हम जो कश्मीर को भी ले लेंगे, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम उनको तोड़ेंगे। देखिए, प्लान इनके हैं, ख्वाहिशात इनकी हैं। अब इनसे पूछें कि आप लोग चिकन नेक को भूल गए हैं? 7 स्टेट्स को लगता है बड़ी अच्छी तरह याद रखना चाहिए, जिसको आप भूल चुके हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर का इलाका है वो कटा। 5 करोड़ लोग आपके वहां से लग हुए और 7 रियासतें भी गई आपकी। तो ये जो प्लान आप बनाकर बैठे हुए हैं ना कि इस वक्त हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, चले इस वक्त असल में जो इनके खतरनाक प्लान है वो क्या है? वो ये है कि भाई हम आ रहे हैं आपसे सिंध लेने के लिए और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ये ज़हन में रखें। इंडिया यहाँ नहीं रुकने वाला, आप इस बात को समझ लें। उनके प्लान्स बड़े लंबे, लंबी लड़ाई। आपने एक चीज गौर की होगी, जो सबसे अहम अब तक की सूरत हाल है, कंटिन्यूसली पिछले 6 महीने से कंटिन्यूसली इंडिया पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। हमने एक दफा भी नहीं कहा कि हम आपके इलाके ले लेंगे, हम ये करेंगे। वो कह रहे हैं सिंध लेंगे, वो कह रहे हैं कश्मीर लेंगे, वो कह रहे हैं हम लाहौर में आएंगे, रावी क्रॉस करेंगे। यानी आप नाम लेते जाएं। अब आप सोचे, ओपनली धमकी दे रहे हैं कि बॉर्डर बदलने वाले हैं, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बॉर्डर अब जो पहले है वो नहीं रहेंगे, वो लकीरें मिटने वाली हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने किसी भी वक्त कर देनी है। देखिए, मोदी को अगर तो अगला इंतखाब जीतना है तो उसके लिए उसको ये काम करना पड़ेगा। रिसेंटली एक बात तय हो गई है
जो खास तौर पर बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, एक बात तय है, आप जो मर्जी के राहुल गांधी इल्जाम लगा दे, धांधली है, ये वो नहीं है, इंडिया की आवाम ने मोदी को बैक किया है। आप जो मर्जी कह लें कि यार नहीं, वो असल में उस तर्ज पर देखिए, मोदी ने अपनी आवाम की जो नब्ज है ना, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। इंडिया की आवाम अमेरिका के खिलाफ है इस वक्त, इसराइल के वो साथ हैं, मुसलमानों के वो खिलाफ है, और पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। ये सारे काम मोदी कर रहा है, ये आप ज़हन में रखें। इस वक्त उनको शदीद 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 गुस्सा चढ़ा हुआ है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद। ये जो बार बार उन्होंने कहा ना ऑपरेशन सिंदूर 2, ये अगर ना करते ना ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात के रिज्यूम होने वाले, बिहार में उड़ जाना था इन्होंने। अब उनको पता चल गया है कि अवाम को क्या चाहिए, और अवाम ने इनको एक चांस दिया है कि ठीक है, अब आप रिज्यूम करें, आप ये करें, आप वो करें। ये बेसिकली अब सारी सूरत हाल करने के लिए जा रहे हैं। आप तैयार रहें इस बात के लिए। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर कराची, हैदराबाद, ये उनके निशाने पर होंगे, और हमने निशाने पर जाहिर सी बात है जो चीज़ें रखनी है वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन हमें अलर्ट बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। यानी हम ये नहीं कर सकते कि जी वो हम ये कर देंगे, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। और इस दफ़ा जो जंग है, अब आपको समझ आइए ना क्यों उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान से जो जंग है वो 4 साल तक लड़ी जानी है। मॉडल उनके जहन में वही है ना, वो इसराइली मॉडल है और रशियन मॉडल है कि हम वहाँ जाएंगे और हम ये काम करेंगे। बेसिकली ये मॉडल इस वक्त वो साथ लेकर चले। अब ख़ास तौर पर ये सिंध वाली साइड पर क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को समझ लें तकरीबन जो चलाता है वो कराची और सिंध चलाता है। यानी अगर हम सिंध कराची की बात ही कर लें तो कराची पाकिस्तान का हब है, और ये समझते हैं कि अगर हमने कराची को टेक ओवर कर लिया, जो कि इनका ख्वाब है, अब ये ऐसा तो नहीं है कि प्लेट में रखकर इनको कराची दे देंगे, कब्रिस्तान बन सकता है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। चले इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा समझ लीजिए, ये प्लान कर रहे हैं कि कराची को अगर हमने ले लिया इनसे, तो हम पाकिस्तान की जो मईशत है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। ये ज़हन में रहे। इसके बाद ये यहाँ तक नहीं रुकने वाले। इनके प्लान्स में गवादर भी शामिल है, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी भी शामिल है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर लड़ाई भी शामिल है, BLA, TTP, ये सारी चीज़ें शामिल है, क्योस भी शामिल है, ये सारे मामलात शामिल है। देखिए, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, हालात माशी तौर पर ख़राब है, और ये सारी चीज़ें उन सबको पता है। कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। वो ये समझते हैं कि जो बची कुची मईशत है ये कराची के दम पर है, और अगर हम कराची को अटैक करेंगे तो हम इसको बिल्कुल टेक ओवर करेंगे। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बतौर पाकिस्तानी ये बात की जा रही है। हमारे पास ज़खायर बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपके पास है 710 अरब डॉलर्स के। इसकी मिसाल आप इस तरह ले, अफगानिस्तान अमेरिका की जब लड़ाई हुई है तो अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। अफगानिस्तान में लोग ज़्यादा मरे लेकिन नुकसान उनका। हमारी इंडिया के मुकाबले में मईशत ज़ीरो है, बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं बनता। यानी आप उसको सोच भी नहीं सकते इंडिया के मुकाबले में। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर जब नुकसान होगा ना तो इंडिया का फिर ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा वॉल्यूम होता है, हुजम होता है, लैंड होता है, चीज़ें होती हैं, उतना नुकसान होता है। इंडिया ये समझ रहा है कि हमारे पास तकरीबन 710 अरब डॉलर्स के करीब इस वक्त ज़खायर हैं, और अमेरिका के अंदर हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 55 लाख के करीब है। इसी तरह दुनिया भर के अंदर हमारे करोड़ों लोग हैं, फंड्स हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये लंबी जंग लड़ने को तैयार हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि ऐसी जंग होगी जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई होगी। ये ऐसी सूरत हाल वो समझते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ये समझता हो कि हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए। हम यानी वो रशियन मॉडल जेन में रखा हुआ उन्होंने कि हम ये पाकिस्तान से आएंगे और पाकिस्तान से लैंड लेंगे और सारा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है, ना पाकिस्तान गज़ा है, और इंडिया ना तो रशिया है और ना इंडिया इसराइल है। ये दोनों बातों को आप जहन में रख लें। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, और जिस दिन हमारे वजूद को खतरा हुआ, ये तो क्यों हमने एटम बम क्यों रखा होता है हर मुल्क ने, जिस दिन के पास है कि भाई जिस दिन हमारे वजूद को खतरा हुआ उस दिन फिर दुनिया के बाकी मुल्क भी सलामत नहीं रहेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एटमी ताकत हो और आप ये सोच रहे कि नहीं जी नहीं, वो हम कन्वेंशनल बाहर जाएंगे, नॉन कन्वेंशनल, यही सोचते रह जाएं। जब आप एक हद क्रॉस करेंगे तो ये सारे न्यूक्लियर वार हेड वाले जो
यानी सिस्टम है ये ऑन हो जाएंगे, फिर मिसाइलों के ऊपर न्यूक्लियर वार हेड होंगे, आप होंगे और दुनिया होगी। बहरहाल आपके अगर इसी तरह माजी के अंदर जाकर देखें तो चले माजी की बात है तो मुसलमानों को फिर मिलना चाहिए लैंड आपका, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए थे ना। और उसके बाद ठीक है पाकिस्तान को आपने तोड़ा, अलग किया, लेकिन हालात बदलते रहते हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें और वाज़ेह होंगी। आज का बयान ये बता रहा है कि कराची इनके निशाने पर इस वक्त आने वाला है, याद रखिएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।